ये किसका है? मुझे ये शौचालय में पड़ा हुआ मिला। तुम में से कौन गर्भवती है? सच बता दो। उस लड़की का क्या होगा? डेबी, तुम पहले से मोटी लग रही हो। क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो मैंने तुम्हें नौकरी देते वक्त आगाह किया था कि तुम यहाँ पर या तो काम कर सकती हो या माँ बन सकती हो। अगर दिन के अंत तक वो लड़की मेरे दफ्तर में इस्तीफा पत्र लेकर नहीं आई तो तुम सबको निकाल दूंगा काम से। ओह रूबी, मिस्टर हावर्ड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तुम्हें उनके दफ्तर में आने को कहा है। उन्होंने कहा किस लिए? नहीं, पर तुम जल्दी जाओ, आज वो अच्छे मूड में नहीं है। ये पी लो। ये क्या है? शराब। अभी काम पर? मैं अनुमति देता हूँ, पियो। हेलो। नहीं, मैं जीसस नहीं, अभी बात नहीं कर सकता। बाद में कॉल करता हूँ। मुझे पता है रूबी, तुम वैसी नहीं हो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर तुम गर्भवती होती तो क्या ये शराब पीती? नहीं, मैंने बहुत सोचा और मुझे पता है कि तुम नहीं हो। जो लड़की अपनी करियर में इतना ध्यान देती है वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। वैसे भी तुम कैसे किसी के बच्चे की माँ बन सकती हो? तुम तो काम पर रहती हो, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है किसी से रिश्ता बनाने के लिए। हाँ। और सच में तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कौन ही रहेगा? मिस्टर हावर्ड। हाँ, क्या यही बोलना था आपको? नहीं, मैं एक काम दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम ढूंढो कौन सी लड़की पेट से है। मैं क्यों? क्योंकि लड़कियाँ तुम्हारे साथ बात करती हैं। तुम पता लगा लेना बात करते वक्त। क्या आप उसे निकाल देंगे? तुम्हें क्या लगता है मैं राक्षस हूँ? नहीं, अच्छा होगा वो खुद निकल जाए। एक गर्भवती लड़की का खर्चा उठाना कंपनी के लिए लाभदायक नहीं है। पर ये अनुचित है। अनुचित? ओह, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। मैं मानता हूँ, पर क्या तब उचित होगा अगर मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूं? क्या? तुम मेरे लिए उस गर्भवती का पता लगाओ और तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, वो भी ज्यादा तनख्वाह के साथ। वैसे भी तुम्हें इसकी जरूरत है। मैंने सुना तुम्हारी माँ बीमार है। आप सही कह रहे हैं सर। फिर जल्दी काम पर लगो। आज शाम तक वो लड़की चाहिए, वरना सबको निकाल दूंगा। हे डेबी, कैसी हो तुम? मिस्टर डेविड के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही? पीछे पड़ा रहता है। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता डेबी। डेबी, तुम मोटी हो गई हो, तुमने सारी कॉफी पी ली। डेबी, तुम पूरी दुनिया की परेशानियों की इकलौती जिम्मेदार हो। मुझे समझ नहीं आता सर, तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उनके नीचे हूँ। क्या? मेरी शादी नहीं हुई, मैं अभी तक माँ नहीं बनी, मेरा कोई करियर नहीं है। उनके लिए मेरे जैसे लोग बस एक नीची जात के हैं। दिलचस्प है। मेरा मतलब बहुत बुरा है। हाँ, पता है मुझे। शुक्रिया मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। हमें एक साथ रहने की जरूरत है, वरना हॉवर्ड हमें जिंदा खा लेगा। मुझे जाना होगा, बाय। तुम्हारा स्वागत है। धीरे, आंटी रूबी से माफी मांगो। ये बच्चे हैं किसके? मेरे। डेबी, पर तुमने कहा तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। कुछ मत बोलो, वो मेरे बच्चे नहीं हो सकते और मेरा कोई पति नहीं है, इसीलिए मैंने उनको गोद लिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या कुछ फर्क पड़ता? मैंने सर को यही कहा था, फिर भी मुझे निकाल दिया। उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे साथ कोई है जो तुम्हारी मदद कर सके? मुझे नहीं पता क्या होगा। अगर मैं बिल्स नहीं भर सकी तो सोशल सर्विस वाले बच्चे को ले जाएंगे।
कम से कम उस गर्भवती लड़की को तो नहीं निकाला। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, मैं इस दर्द को समझ पा रही हूँ। चलो मैं गुड बाय हाथ दे के जाती हूँ। डेबी, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। इस हफ्ते आ जाना। 1 मिनट रुकिए। डेबी को मत निकालिए। और ऐसा मैं क्यों करूं? क्योंकि वो मैं थी जो गर्भवती थी। रूबी, मेरे पास वक्त नहीं है मजाक करने का। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो टेस्ट मेरा था। डेबी का उससे कोई लेना देना नहीं है। पता है, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। समझती हो तुमने मुझे कितना निराश किया है? अभी इस्तीफा पत्र लिख कर दो, अभी। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता? तुम पहली लड़की नहीं हो और यकीन करो तुम आखिरी भी नहीं होगी। मिस्टर हॉवर्ड, रूबी को मत निकालिए। ओ देखो, दूसरी आ गई। तुमने कैसे सोचा कि तुम मुझे बताओगी कि किसे निकालूं या किसे नहीं? अगर आप इसे निकालेंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। डेबी, डेबी, मेरे पास बहुत कागज है, बैठो और लिखो। नहीं चाहिए, मेरे पास है। और ये क्या है? सारी लड़कियों का इस्तीफा पत्र। क्या? मैंने सारी लड़कियों के पास जाकर बोला और उन्होंने ये कंपनी छोड़ने का निर्णय लिया। हम डर के और छुपकर नहीं रहेंगे। अगर कोई गर्भवती है, उसे हक है अपनी जॉब रखने का। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा? तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। तुम लोगों के बदले में किसी और को रखूंगा। आपके लिए मुझे मैटरनिटी छुट्टी देने से आसान है सबको निकाल देना। जरूर, हमारे स्टाफ में लड़कियाँ सिर्फ 10% हैं, तो मैं तुम्हारी जगह लड़कों को हायर कर लूंगा। मिस्टर हावर्ड, ओह आपके पास सील है तो आप प्लीज इन पे भी स्टैंप लगा दीजिए। ये क्या है ब्रायन? ये सारे इस्तीफा पत्र हैं पूरे ऑफिस की तरफ से। लड़कियों ने हमें सब बताया और हम उनके समर्थन में हैं। मैं साइन नहीं करूंगा। ओह माफ कीजिएगा। मिस्टर हावर्ड, शायद ये कॉल आपके लिए है। क्या मैंने आपको बताया कि हमने मेन ऑफिस में कॉल किया और सीईओ आपसे बात करना चाहते हैं? पर कोई चिंता नहीं, वो सिर्फ एक ही आदमी को निकालेंगे। मिस्टर रॉबर्ट्स, मुझे लगता है गलतफहमी हो गई है। असल में बात कुछ ऐसी है कि डेबी, मैंने मिस्टर हॉवर्ड को कहा कि तुम गर्भवती हो। मैं बस इतना डर गई थी कि मैंने सोचा ही नहीं कि किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए। मुझे पता चल गया था जब तुम हिचकिचा रही थी, पर तुम बस अपने आप को और बच्चे को बचा रही थी। मुझे नहीं पता तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या करती, पर मुझे ये पता है कि तुम्हें यहाँ काम करना चाहिए और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व करेगा।